लाइक क्रेजी 2011 की कहानी एना और जैकब की लव स्टोरी है। एना ब्रिटेन से अमेरिका पढ़ाई के लिए आती है और जैकब से प्यार हो जाता है, लेकिन उनके रिश्ते में दूरी, वीजा और अलग अलग जीवन परिस्थितियां समस्याएं पैदा करती हैं। फिल्म में उनके प्यार, जुदाई और भावनात्मक संघर्ष को दिखाया गया है। यह कहानी दूरियों और रिश्तों में खोए और बचे हुए प्यार की भावनाओं पर केंद्रित है। हमारी कहानी शुरू होती है लॉस एंजलिस से, एक कॉलेज कैंपस की क्रिएटिव और आर्टिस्टिक दुनिया में। एना गार्डनर लंदन से आई एक ब्रिटिश एक्सचेंज स्टूडेंट है जो जर्नलिज्म पढ़ रही है। वह समझदार है, संवेदनशील है और उसके अंदर एक खूबसूरत ब्रिटिश सादगी है जिसमें नए देश में खुद को खोजने का उत्साह मिला हुआ है। फिर है जेकब हेल्म। वह शांत, सोचने वाला और अपने तरीके से बेहद क्रिएटिव है। जब ये दोनों क्लास में पहली बार मिलते हैं तो तुरंत एक कनेक्शन बन जाता है, वह अनोखी केमिस्ट्री जिससे समझ आता है कि कुछ खास शुरू हो रहा है। एना पहला कदम उठाती है और वह भी सबसे प्यारे तरीके से। वह जेकब के लिए एक लंबा, दिल छू लेने वाला नोट लिखती है और उसे उसकी कार की विंडशील्ड पर रख देती है। यह कदम बोल्ड है, सीधा दिल से निकला है और जेकब को पूरी तरह निःशब्द कर देता है। जेकब एना से प्रभावित हो जाता है। उनकी मोहब्बत की शुरुआत उसी खूबसूरती और तीव्रता से होती है जैसी पहली प्रेम कहानियों में होती है। हम उनके शुरुआती दिन देखते हैं, घंटों तक बातें करना, बिना किसी वजह के मुस्कुराना, लॉस एंजलिस की गलियों में घूमना, बिस्तर पर लेटे हुए एक दूसरे की आदतों, सपनों और डर को समझना। वे एक दूसरे के साथ बिल्कुल फिट हो जाते हैं, एक ही वाक्य पूरा कर देना, निजी मजाक बनाना और एक ऐसी दुनिया में खो जाना जहां बाकी सब फीका पड़ जाता है। एना अपने लिखे हुए आर्टिकल्स दिखाती है, पत्रकार बनने का सपना बताती है और अमेरिका को अपनी ब्रिटिश नजरों से देखती है। वे युवा हैं, प्रतिभाशाली हैं, प्यार में हैं और भविष्य असीम लगता है। फिर आता है ग्रेजुएशन। एना को यूनाइटेड किंगडम लौट जाना चाहिए, उसका स्टूडेंट वीजा ग्रेजुएशन के साथ ही खत्म हो जाता है। यह एक साफ कानूनी सीमा है। लेकिन जब आप युवा होते हैं और प्यार में होते हैं तो गर्मियों की मोहब्बत कागजों से ज्यादा सच्ची लगती है। जेकब को छोड़कर जाने का विचार, उस खूबसूरत रिश्ते को अचानक रोक देना, एना को असंभव लगता है। तो आयना एक फैसला लेती है। वह तय करती है कि वह अपना वीजा सीमा पार कर देगी और गर्मियों का मौसम जेकब के साथ बिताएगी। उसे लगता है कि यह बस एक छोटी सी बात है, एक तकनीकी गलती जैसी। उसे विश्वास होता है कि कुछ महीनों का ज्यादा रुकना शायद किसी को पता भी नहीं चलेगा। वह कोई नुकसान नहीं कर रही, किसी की नौकरी नहीं ले रही, बस उस इंसान के साथ समय बिताना चाहती है जिससे वह प्यार करती है। लेकिन यही एक फैसला, यही एक गर्मियों का मौसम बाद में उनकी पूरी जिंदगी को हिला देता है। वे अपनी गर्मियां साथ बिताते हैं। यह वैसा ही होता है जैसा उन्होंने सोचा था, धूप से भरे दिन, गर्म रातें, अपना रिश्ता मजबूत करना और भी गहराई से प्यार में डूब जाना। वे सिर्फ प्यार में नहीं हैं, वे साथ मिलकर एक जिंदगी बना रहे होते हैं। हकीकत टकराती है। आखिर में आयना को एक पारिवारिक काम के लिए लंदन वापस जाना पड़ता है। वह लॉस एंजलिस की वापसी की टिकट बुक करती है, ये सोचते हुए कि वह वापस जैकब के पास लौट आएगी, अपनी वही जिंदगी जारी रखेगी जो दोनों ने मिलकर बनाई है। लैक्स एयरपोर्ट पर वह पूरा सामान लेकर पूरी उम्मीद और खुशी के साथ सुरक्षा जांच से गुजरती है। लेकिन इमिग्रेशन पर सब कुछ अचानक रुक जाता है। अफसर उसका पासपोर्ट देखता है, कंप्यूटर में कुछ चेक करता है और उसके चेहरे का भाव बदल जाता है। आयना को किनारे ले जाकर रोका जाता है, उससे सवाल किए जाते हैं। उसका वीजा ओवरस्टे सिस्टम में पकड़ लिया जाता है। इमिग्रेशन ऑफिसर उसकी बातों, उसके आंसुओं, उसके प्यार की कहानी, उसके वादों कुछ भी सुनकर नरम नहीं पड़ते। कानून तो कानून है। उसने वीजा की शर्तें तोड़ी हैं। आयना को उसी दिन अमेरिका में प्रवेश से मना कर दिया जाता है और उसी दिन उसे यूनाइटेड किंगडम वापस भेज दिया जाता है। उस पल की डरावनी स्थिति की कल्पना कीजिए, जिस इंसान से आप प्यार करते हैं उसके पास लौटने के लिए आप उड़कर आते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में आपको वापस भेज दिया जाता है। आप न उसे फोन कर सकते हैं, न कुछ समझा सकते हैं, न ठीक से अलविदा ही कह सकते हैं। जैकब एयरपोर्ट पर फूल लेकर आपका इंतजार करता रहता है, सोचता है कि वह बाहर क्यों नहीं आ रही। इसके बाद उनकी रिश्ते की धीमी, दर्दनाक टूटन शुरू होती है। आयना इमिग्रेशन के फैसले के खिलाफ अपील करने की कोशिश करती है। वह वकील रखती है, फॉर्म भरती है, चिट्ठियां लिखती है अपनी स्थिति समझाने के लिए। लेकिन इमिग्रेशन का कानून बहुत सख्त होता है। उसे बताया जाता है कि अब वह अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सकती और यह भी साफ नहीं होता कि यह बैन कब या कभी हटेगा या नहीं। थोड़ी थोड़ी बातें बदलने लगती हैं। बातचीत मुश्किल होने लगती है। टाइम जोन की वजह से कोई न कोई हमेशा थका रहता है। वे छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगते हैं, मिस्ड कॉल, गलत समझे गए मैसेज, किसी पल को बांटना चाहते हैं लेकिन बांट नहीं पाते। जैकब का फर्नीचर वाला बिजनेस बढ़ता जा रहा होता है, जो अच्छी बात होनी चाहिए, पर यह भी तनाव का कारण बनने लगता है। वह लॉस एंजलिस में एक नई जिंदगी, करियर बना रहा है, जबकि आयना लंदन में फंसी हुई है। वह उसकी सफलता से खुश है, पर अंदर ही अंदर दुखी भी कि उसकी जिंदगी आगे बढ़ रही है, लेकिन उसकी जिंदगी जैसे रुक गई है, सिर्फ इस इंतजार में कि उसे वापस आने की इजाजत मिले। दूरी अब असहनीय हो जाती है। एक रात फोन पर हुई एक बहुत कठिन बातचीत के बाद जैकब एक अचानक फैसला लेता है। वह अपना सफल बिजनेस छोड़कर कुछ हफ्तों के लिए आयना के पास लंदन उड़कर आ जाता है। शुरुआत में उनका मिलना वैसा ही होता है जैसा उन्हें चाहिए था।
फिर से एक दूसरे के पास होना, एक दूसरे को छुपाना और गले लगा पाना उन्हें याद दिलाता है कि वे इतनी मेहनत क्यों कर रहे थे। वे साथ में लंदन घूमते हैं, आयना के माता पिता बर्नार्ड और जैकी से मिलते हैं और कोशिश करते हैं कि लॉस एंजेलिस जैसा अपना रिश्ता फिर से महसूस कर पाएं। आयना के माता पिता जो देखते हैं कि उनकी बेटी इस अमेरिकन लड़के से कितना प्यार करती है और यह दूरी उसे कितनी तकलीफ देती है, एक इमिग्रेशन वकील रखते हैं उसकी मदद करने के लिए। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, वे अच्छे वकील का खर्च उठा सकते हैं और बस यही चाहते हैं कि उनकी बेटी खुश रहे। एक फैमिली डिनर में बर्नार्ड कुछ सुझाव देते हैं जो जैकब को बहुत असहज कर देता है कि शायद अगर जैकब और आयना शादी कर लें तो यह उनके इमिग्रेशन केस में मदद कर सकता है। शादी उनके रिश्ते की वैधता दिखा सकती है और अपील को मजबूत कर सकती है। जैकब इस बातचीत के लिए तैयार नहीं है। शादी प्यार और कमिटमेंट के बारे में होनी चाहिए, न कि वीजा की समस्या हल करने की कानूनी रणनीति के लिए। वह आयना से प्यार करता है, लेकिन सिर्फ इमिग्रेशन के लिए शादी करना उसे गलत और लेन देन जैसा लगता है। यह सुझाव उनके बीच एक अजीब तनाव पैदा कर देता है जो उनके पूरे लंदन दौरे में बना रहता है। वे इस दबाव से जूझते हैं। आयना चाहती है कि जैकब निश्चित हो कि वह सही कारणों से उससे शादी करना चाहे। जैकब खुद को कोने में फंसा महसूस करता है। जैकब अमेरिका लौट जाता है और दूरी और कठिन हो जाती है। यह दौरा उन्हें यह दिखाता है कि वे क्या खो रहे हैं, जिससे अलगाव और दर्दनाक हो जाता है। धीरे धीरे अनजाने में वे अलग होने लगते हैं। यह नाटकीय या अचानक नहीं होता, बस धीरे धीरे उस दूरी का असर होता है जो तब आती है जब दो लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी साझा नहीं कर पाते। उनके पास बातें करने के लिए कम चीजें बचती हैं क्योंकि वे साथ में जीवन का अनुभव नहीं कर रहे। उनकी दुनिया अलग हो जाती है, साझा नहीं। जैकब समांथा से मिलता है, एक ऐसी महिला जो साफ दिखाती है कि वह उसे पसंद करती है। वह वहाँ मौजूद है, हर तरीके से उपलब्ध है जैसे आयना नहीं हो सकती। शुरुआत में जैकब विरोध करता है। वह आयना के प्रति वचनबद्ध है, उसका इंतजार कर रहा है, उनके रिश्ते के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन अकेलापन और पास होने की स्थिति बहुत मजबूत होती है। आखिरकार जैकब और समांथा डेटिंग करने लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वह आयना से प्यार करना बंद कर देता है, लेकिन उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जिसके साथ वह वास्तव में समय बिता सके, डिनर और वीकेंड शेयर कर सके, कोई जो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि असल में मौजूद हो। लंदन में आयना भी नई जिंदगी बनाने की कोशिश करती है। वह एक मैगजीन में सेक्रेटरी की नौकरी लेती है, उम्मीद करती है कि वह पत्रकारिता में काम पा सके। वह दोस्तों के साथ बाहर जाती है, आगे बढ़ने की कोशिश करती है। लेकिन जैकब हमेशा उसके दिमाग में होता है। वह हर किसी की तुलना जैकब से करती है और उन्हें कमतर पाती है। फिल्म हमें एक अहम पल दिखाती है जब जैकब किसी ग्राहक के साथ काम कर रहा होता है और गलती से कह देता है, आयना क्या तुम फोन ला सकती हो, लेकिन वहाँ समांथा होती है। यह गलती सच दिखाती है, चाहे वे किसी और के साथ हों, फिर भी वे हमेशा एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। एक रात आयना लंदन से जैकब को कॉल करती है। बातचीत ईमानदार और सीधी होती है। दोनों स्वीकार करते हैं कि उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, दूसरों को देखा, लेकिन उन्होंने किसी और में वह नहीं पाया जो उन्होंने एक दूसरे में पाया था। उनका कनेक्शन अनोखा और अपरिवर्तनीय है। वे शादी करने का फैसला करते हैं। अगर उनका रिश्ता बचना है तो उन्हें यह कदम उठाना होगा, इमिग्रेशन केस के लिए भी और अपने लिए भी। जैकब समांथा से ब्रेकअप करता है और लंदन लौटता है। शादी छोटी, शांत और लगभग औपचारिक होती है। केवल रजिस्ट्री ऑफिस में आयना के माता पिता गवाह के रूप में मौजूद होते हैं। यह सामान्य रोमांटिक शादी से बहुत अलग है। कोई जश्न नहीं, कोई रिसेप्शन नहीं, सिर्फ कानूनी कागज और वादों का आदान प्रदान। लेकिन उनके वादे दिल से होते हैं। वे वादा करते हैं कि हमारे बीच की भावनाओं को कोई भी कभी न तोड़ सके। यह एक दूसरे के लिए वादा भी है और परिस्थितियों के खिलाफ मजबूती भरी घोषणा भी है जो उन्हें अलग करने की कोशिश कर रही हैं। समारोह खत्म होता है और जैकब को तुरंत लॉस एंजेलिस लौटना पड़ता है। उसके बिजनेस को उसकी जरूरत होती है। वे हनीमून भी नहीं मना सकते। आयना लंदन में रहती है और उन्हें 6 महीने इंतजार करना होता है ताकि वे उसकी वीजा बैन के खिलाफ फिर से अपील कर सकें, इस बार शादीशुदा जोड़े के रूप में। यह एक आंसू भरी विदाई है। वे अब शादीशुदा हैं, लेकिन फिर भी अलग हैं, अलग महाद्वीपों में रहते हुए। 6 महीने धीरे धीरे बीतते हैं। आखिरकार अपील सुनवाई का दिन आता है। जैकब यूके वापस उड़ता है और वे इमिग्रेशन अधिकारियों के सामने एक शादीशुदा जोड़े के रूप में जाते हैं, अपना मामला पेश करते हैं। अपील खारिज कर दी जाती है। यह उनकी रिश्ते का टूटने का पल है। उन्होंने सब कुछ सही किया, शादी की, वकील रखे, हर कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। फिर भी जवाब ना है। कोई साफ रास्ता नहीं, कोई तय समय सीमा नहीं, सिर्फ अनिश्चितकालीन बैन जिसका कोई अंत नहीं दिखता। इस खारिज होने से उनके रिश्ते में कुछ मूलभूत टूट जाता है। सारा तनाव, निराशा और बलिदान अचानक बेकार लगने लगता है। वे लड़ने लगते हैं, सच में लड़ते हैं, विभाजन के समय पर ईर्ष्या, दूसरों के साथ उनके रिश्तों के बारे में आरोप, दर्द और थकान से निकली कड़वी बातें। जैकब गुस्से और हार के साथ अमेरिका लौटता है। वह फिर से समांथा के साथ जुड़ता है। यह आसान और सरल होता है। वह उसे समझती है, वहां मौजूद है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जटिलताएं नहीं हैं। आयना साइमन से डेटिंग शुरू करती है जो उसका सहकर्मी है। वह अच्छा, सुरक्षित और सरल है, लेकिन उनके बीच कोई खास चमक या गहराई नहीं है।
वह बस एक जगह लेने वाला है, जैकब के जाने की खाली जगह भरने वाला। आयना को कुछ अच्छी खबर मिलती है, उसको काम में प्रमोशन मिल जाता है। एडिटर की पोजीशन जिस पर वह लंबे समय से काम कर रही थी, उसका करियर आखिरकार आगे बढ़ रहा है। लेकिन पेशेवर सफलता तब खाली महसूस होती है जब उसकी व्यक्तिगत जिंदगी इतनी मुश्किल में हो। समय बीतता है, फिर अचानक आयना को खबर मिलती है उसका नया वीजा अप्रूव हो गया है। इतने समय, इतनी मेहनत और संघर्ष के बाद वह आखिरकार कानूनी रूप से अमेरिका लौट सकती है। लेकिन समय जटिल है। अब वह साइमन के साथ है। उसने लंदन में अपनी जिंदगी बना ली है। उसके माता पिता साइमन को डिनर पर बुलाते हैं, उसे मिलते हैं और यह दर्दनाक रूप से साफ हो जाता है कि उन्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं है। आयना देख सकती है जो वे देख रहे हैं, साइमन उसके लिए सही नहीं है। उसी शाम साइमन प्रपोज करता है। यह रोमांटिक पल होना चाहिए, लेकिन इसके बजाय आयना को एहसास होता है कि वह इस ढोंग को जारी नहीं रख सकती। वह उसकी प्रपोजल ठुकरा देती है। वह सच जानती है, उसका दिल कभी लॉस एंजेलिस नहीं छोड़ पाया। आयना एक बड़ा फैसला लेती है। वह अपनी एडिटर की नौकरी छोड़ देती है, जिस पर उसने इतनी मेहनत की थी। वह साइमन और लंदन के अपने अपार्टमेंट को छोड़ देती है। वह जैकब से मिलन के लिए लॉस एंजेलिस जाने वाली फ्लाइट पर बैठती है। जैकब उसे एयरपोर्ट पर फूल लेकर मिलता है, ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले हुआ था जब उसे पहली बार डिपोर्ट किया गया था। लेकिन यह मिलन उनके पहले मिलनों से अलग है। यह अजीब, अनिश्चित है। बहुत कुछ हो चुका है, बहुत समय बीत चुका है। दोनों ही दूसरों के साथ रहे हैं, अलग जिंदगी बनाई है। जैकब आयना को अपने घर ले जाता है, एक सुंदर जगह जो उसके सफलता को दिखाती है, लेकिन जिसे आयना नहीं जानती, जिसमें उसने कोई हिस्सा नहीं लिया है। वे उसके बेडरूम में हैं और उनके बीच हिचकिचाहट है, जैसे वे अजनबी हों और फिर से एक दूसरे को जान रहे हों। वे साथ में शॉवर में कदम रखते हैं और जैसे ही पानी उन पर गिरता है, फिल्म हमें फ्लैशबैक दिखाती है, उनके शुरुआती दिनों की यादें जब सब कुछ सरल और परफेक्ट था। हम उन्हें हंसते, खेलते और पूरी तरह खुश देखते हैं। लेकिन ये सिर्फ यादें हैं। वर्तमान में उनके चेहरे कुछ अलग दिखाते हैं, सारी कठिनाइयों का बोझ, यह एहसास कि आप वापस नहीं जा सकते। समय और दूरी ने उन्हें दोनों बदल दिया है। वे शारीरिक रूप से साथ हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से एक दूरी है जो शायद कभी पूरी तरह बंद न हो। फिल्म अस्पष्ट रूप से खत्म होती है, यह नहीं बताती कि वे इसे कामयाब बनाते हैं या नुकसान बहुत गहरा है। हमें वह छवि मिलती है, वे शॉवर में साथ हैं, लेकिन अलग, जो उन्होंने पाया उसे याद कर रहे हैं और यह सामना कर रहे हैं कि वे अब क्या बन गए हैं।